नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारा चल रहा था भारतीय भूगोल, तो भारतीय भूगोल में हम आज बात करते हैं भारत के जितने प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, वो इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनता। इनमें से क्वेश्चन ज़्यादातर ये बनता है कि कौन सा सबसे लंबा है, कौन सा सबसे छोटा है, और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आती है। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं। और जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, इनके क्या जो क्रम संख्या है ना, वो चेंज होती रहती है, क्योंकि अगर मान लो इनकी मरम्मत की जाती है ना जब भी, तो इनका नाम चेंज कर देते हैं। इस कारण इनका नाम स्थायी नहीं रहता है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, यानी कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। ये श्रीनगर से और कन्याकुमारी तक जाता है। ये दिख रहा होगा आपको, ये कौन सा राजमार्ग है? यह NH44, जो कि श्रीनगर से होकर कन्याकुमारी तक जाता है। NH44 कहाँ तक जाता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, या आप ऐसे बोल सकते हो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कौन सा राजमार्ग है? NH44। यहाँ पे लिखा हुआ है NH44 है ये। ओके, अब हम बात करते हैं कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH966B, या इसे NH47 भी कहते हैं। पुराना नाम है इसका NH47 और नया नाम NH966B। ये पड़ता है हमारे जो केरल में, यहाँ पे बेम्बानंद द्वीप है ना, वहाँ पे पड़ता है। केरल के बेम्बानंद द्वीप में पड़ता है, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में, यानी कि स्वर्णिम, ये क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाता है, ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि स्वर्णिम जो चतुर्भुज योजना है ना, इसमें कौन कौन से महानगरों को जोड़ा गया है। तो 4 महानगर आपको याद रखना है। कौन कौन से? ये आप देख रहे हो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, तो दिल्ली से मुंबई तक, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों महानगरों को जोड़ा गया है यहाँ से। तो इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आप देख रहे हो यहाँ से शुरू होता है ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, ये यहाँ से शुरू होता है और राजस्थान से होते हुए, यहाँ से होते हुए राजस्थान से निकलता है, गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए इधर से निकल जाता है, जो हमारा कर्नाटक पड़ता है ना, कर्नाटक से होते हुए इधर तमिलनाडु, और जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होते हुए इधर चला जाता है कोलकाता में, और यहाँ से फिर सीधा दिल्ली के लिए जोड़ा गया है। तो यह हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों महानगरों को आपस में जोड़ा गया है। इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यानी कि चतुर्भुज आकृति में बनता है ना ये, ऐसे, इस कारण इसे चतुर्भुज योजना कहते हैं। तो इस योजना में किन 4 महानगरों को जोड़ा गया है? कौन कौन से है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया है। अब एक क्वेश्चन और बनता है इनमें कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तर प्रदेश में, और लंबाई भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगर ये बात करें कि भारत में सर्वाधिक राज्य राजमार्ग कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक राज्य राजमार्ग कहाँ है? महाराष्ट्र में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बने कि भारत में, यानी कि जो भारत है ना, इसमें सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कौन से राज्य में है? तो है केरल में। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कौन से राज्य में है? केरल में है वो। आइए अब हम देखते हैं स्वर्णिम जो चतुर्भुज योजना है ना, इसमें देखते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में दिल्ली से मुंबई के मध्य जो सड़क बनाई गई थी ना पहले, इसे कहते हैं NH8। इसे क्या कहते हैं? इसे दिल्ली से मुंबई को NH8 के नाम से जानते थे पहले, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया और दिल्ली से जो चेन्नई है ना, यहाँ तक इसे NH48 के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? NH48, यानी कि यह NH48। आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, NH48 कहाँ से जा रहा है? दिल्ली से होकर चेन्नई तक पूरा हो गया है NH48। अब यहाँ से और कोलकाता के मध्य पहले किस नाम से जाना जाता था? NH5, यानी कि चेन्नई से जो कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग जाता था ना, चेन्नई से कोलकाता, इसे किस नाम से जाना जाता था? NH5। लेकिन वर्तमान में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? NH16। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? NH16 कर दिया गया वर्तमान में इसका नाम।
अब हम बात करते हैं कोलकाता से, जो दिल्ली है ना, कोलकाता से दिल्ली जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है ना, इसे NH2 कहते हैं। यानी कि दिल्ली से कोलकाता कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है? NH2। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग आपके सबसे महत्वपूर्ण थे। तो ये जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप जो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ना, इसको तो आपको याद ही करना है। तो इसको एक नज़र में और देख लो आप, शॉर्ट नज़र में, कि जो NH दिल्ली से जाता है ना, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में दिल्ली से होकर कहाँ तक? मुंबई तक। मुंबई तक इसे किस नाम से जाना जाता है? NH48 के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। दिल्ली से कहाँ तक? चेन्नई तक। यहाँ से जो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है वर्तमान में, तो यहाँ तक इसे NH48 के नाम से जाना जाता है। पहले यहाँ से जो दिल्ली से मुंबई था ना, NH8 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे दिल्ली से चेन्नई तक NH48, और चेन्नई से लेकर कोलकाता तक अब इसे NH16 के नाम से जाना जाता है। चेन्नई से कोलकाता पहले NH5 के नाम से जाना जाता था, और कोलकाता से सीधा दिल्ली तक इसे NH2 के नाम से जाना जाता है। तो ये है हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसके अलावा आपको इनको याद ही रखना है, क्योंकि बहुत से टीचर क्या कहते हैं, वीडियो को बड़ा करने के लिए मैटर इतना ही रहता है, लेकिन कमेंट्स पढ़ते रहते हैं और वीडियो को बड़ा कर देते हैं। लेकिन आपको अगर देखोगे आप गौर से उस वीडियो में, तो आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करोगे, तो भारत में वैसे तो बहुत से राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन एग्जामिनर आप पिछले सालों के जितने भी पेपर उठाकर देखोगे, तो उनमें से यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको उनमें, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग में से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, तो वो इन्हीं में से आता है। सबसे लंबा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, स्वर्णिम चतुर्भुजिया में स्वर्णिम जो चतुर्भुज योजना है ना, इसमें कौन कौन से आते हैं, और जो सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग किस जिले में, किस भारत के किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। और सर्वाधिक राज्य राजमार्ग कौन से राज्य में है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व, यानी कि सड़कों का घनत्व किस राज्य में है, तो वह हमारे केरल में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।